नमस्कार दोस्तों। दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा इज्जत किसी देश की है या पूंछ है तो वो भारत की है। और सबसे ज़्यादा इस समय छीछा लेदर हो रही है, हालत ख़राब है अगर दुनिया में किसी देश की तो पाकिस्तान की। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि श्रीलंका हाल आर्थिक तौर पर जर्जर हो चुका है। अब सेम वही स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है। जो पाकिस्तान का रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 220 रुपया पहुँच चुका है। ये बहुत बड़ा गैप है। अब सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो डॉलर में ही होता है। अब उसके पास इतना भी डॉलर नहीं को डीजल पेट्रोल या अपना जो भी इंपोर्ट करता है उसके बदले में वो पैसा चुका सके। पाकिस्तान के लोग चाय बहुत पीते हैं, एवरेज 6 कप चाय डेली पीते हैं। तो वहाँ के एक मिनिस्टर ने कहा है भैया इसको 2 कप पिलाओ, हो सके तो ना ही पियो, ज़्यादा अच्छा है। अभी हम देख रहे थे जैसे भारत में IPL होता है वैसे पाकिस्तान प्रीमियर क्रिकेट लीग है। तो वहाँ के जो चेयरमैन थे रमेश राजा जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सामने एक कप रखा हुआ था तो पेपर ने पूछा आप चाय पी रहे हैं इस गरीबी में। हमारे मंत्री जी ने कहा चाय न पियो। कहा चाय नहीं भाई, गर्म पानी है, देख लो आकर के। तो ये स्थिति है कि चाय पीने तक के लिए पूछना पड़ रहा है। वहाँ के जो प्रीमियर लीग के जो अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ IPL के एक मैच की कीमत 106 करोड़ रुपया है। तो वहाँ की ये स्थिति है। अब पाकिस्तान क्या है कि पूरी दुनिया में पैसे मांगने जा रहा है। कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी यूरोप के पास, कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी चाइना के पास, कभी सऊदी अरब के पास, यहाँ तक कि रूस के पास भी पहुँच गया। जबकि युद्धरत है रूस, उसकी हालत ख़राब है। अब एक विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं, भूतपूर्व IPS अधिकारी हैं, विभूति नारायण सिंह, उनका मैं एक लेख पढ़ रहा था। तो वो कह रहे थे कि इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है और भारत को चाहिए कि पाकिस्तान की कुछ मदद कर दे। इससे रिश्तों की बर्फ़ पिघलेगी और हो सकता है दोनों के रिश्ते सामान्य हो। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि 2000 साल के इतिहास अगर उदाहरण के तौर पे रखें तो जब भारतीय समाज इमोशनल हुआ है और वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव कॉन्सेप्ट अपना है, तब इंडिया की वाट लगी है और हमेशा भारत की कुटाई हुई है। पाकिस्तान और चीन ऐसे देश हैं जिनके ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। इनके साथ अगर इमोशन में बहेंगे तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। जाहिर सी बात है, हमेशा पीठ पे छुरा ही इन दोनों देशों ने भोंका है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए, बर्बाद हो जाए, ज़्यादा अच्छा रणनीति है भारत के तौर पे। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ होगा कि आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाना कि कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। और भारत ने यहाँ पे सबसे बढ़िया काम किया है। जो पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से कोलैप्स कर गया है, उसमें एक जो प्रमुख कारण है, बहुत सारे प्रमुख कारण होते हैं लेकिन एक जो प्रमुख कारण है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 38 देशों का समूह है जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सारे बड़े बैंक और सारे धनाढ़ देश जिसके मेंबर हैं। ये जो संगठन है, ये जब पैसा देता है, जो बड़े बड़े बैंक हैं जो जिन देशों को पैसा देते हैं, तो ये चेक करते हैं कि ये जो पैसा है ये मनी लॉन्ड्रिंग में, आतंकवाद में या ड्रग्स तस्करी में गलत जगह तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है तो ये ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। भारत लगातार पैरवी कर रहा है कि पाकिस्तान को आप लोग जो पैसा दे रहे हो, पाकिस्तान लगातार उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं में कर रहा है, भारत के खिलाफ लगा हुआ है। और जितने आतंकवादी संगठन, चाहे जैश मोहम्मद का हो, चाहे लश्कर तैयबा हो या अन्य संगठन हो, सब लगातार भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 27 बिंदुओं का एक कार्यक्रम दे रखा है कि भैया तुम इस 27 चीज़ों को पालन करोगे तभी तुमको हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे, तभी तुमको हम फाइनेंशियली मदद करेंगे। अब पाकिस्तान धीरे धीरे आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के मजबूर हो रहा है। नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो पूरा देश बिकने के कगार पर पहुँच जाएगा। तो एक बहुत बड़ा भारत लगातार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मदद से पाकिस्तान पर लगातार दबाव पड़ने के लिए कूटनीतिक तौर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयासरत रहा है। उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कि ग्रे लिस्ट से लगातार बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इस समय पाकिस्तान के वांदे हुए हैं। और आपने अभी देखा है G7 की बैठक हुई है जर्मनी के स्लास एल्माउ पैलेस में। तो वहाँ पर मोदी जी और जस्टिन ट्रूडो जो है आपस में हाथ मिला रहे हैं, लेकिन पीछे से बाइडन आते हैं और मोदी कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर मोदी को बुलाते हैं। मोदी पलट कर पीछे देखते हैं, फिर उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। दोस्तों, आपको इतिहास में ये स्थिति थी कि भारत के पुराने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनको 6-6 महीना, साल भर के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था दुनिया के देशों को। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, उसकी अकेली एप्पल कंपनी है, दुनिया के 90% देशों से ज़्यादा उसका GDP है, पूरी दुनिया का बाप है अमेरिका।
अमेरिका के सामने सभी सर झुकाते हैं। और ये इंदिरा गांधी तक को निक्सन वगैरह से अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मिलने के लिए 6-6 साल भर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, तो वो भी उसके बाद भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो साल 2000 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारतीय नेताओं से मिलना शुरू किया। लेकिन आज वही स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वही बाइडन पीछे से आके हाथ मिला करके और प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं। वहीं पाकिस्तान का फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार शिकायत कर रहे हैं कि भैया हमसे तो अमेरिकी सदर जो है बात ही नहीं करना चाहते। तो गलत काम का गलत नतीजा होता है। तुम आतंकवाद को लगातार बढ़ा रहे हो, दुनिया जान ही रही है, और भारत सही रास्ते पर लगातार चलता रहा है। ये मोदी की कूटनीतिक जीत का एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।